वाई इज इक्वल टू यू वी साइन डब्ल्यू और जेड इज इक्वल टू हाफ यू स्क्र माइनस वी स्क्र। ठीक है, हमें ये गिवन है एक्स वाई और जेड की वैल्यू। ठीक है, हमें एच वन और एच टू और एच थ्री की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, और हमें क्या कहा गया है, एंड दी वैल्यू ऑफ ई वन कैप, ई टू कैप एंड ई थ्री कैप, इन तीनों की वैल्यू हमें पता करनी है। और साथ के साथ डिटरमाइन ग्रेड फाइव की वैल्यू आपको पता करनी है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर की वैल्यू, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर की वैल्यू और डेल स्क्वायर फाइव की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एच वन एच टू और एच थ्री की वैल्यू को पता करते हैं। ठीक है, हमने जो सबसे पहली वीडियो जो हमने देखी थी इस चैप्टर की, उसमें हमने एच वन एच टू एच थ्री और ई वन ई टू और ई थ्री की जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो एच वन एच टू एच थ्री है उनको हम स्केल फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, और एच वन की वैल्यू हमारे पास होती थी करली आर बाय करली यू का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऐसी एच टू की जो वैल्यू होती थी करली आर बाय करली वी का मैग्नीट्यूड। ऐसी एच थ्री की जो हमारे पास वैल्यू थी करली आर बाय करली डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड। ये हमने तीनों वैल्यूज़ पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो हमें करली आर बाय करली यू का मैग्नीट्यूड, करली आर बाय करली वी का मैग्नीट्यूड और करली आर बाय करली डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए तो हमें करली आर बाय करली यू पहले चाहिए होगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड करेंगे। ठीक है, तो करली आर बाय करली यू हमें चाहिए। ठीक है, तो उससे भी पहले हमें आर चाहिए होगा, क्योंकि तभी तो हम करली आर बाय करली यू निकालेंगे जी, हमें आर पता होगा। तो आर क्या होता है, आर हमें पता है एक पोजीशन वेक्टर होता है। इसको हम लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है यू वी कोस डब्ल्यू, वाई की वैल्यू यू वी साइन डब्ल्यू और जेड की वैल्यू हाफ यू स्केयर माइनस वी स्केयर। तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू वी कोस डब्ल्यू आई कैप प्लस यू वी साइन डब्ल्यू जे कैप प्लस हाफ यू स्केयर माइनस वी स्केयर इंटू के कैप। तो ये हमारी आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद अब हमें करली आर बाय करली यू की वैल्यू चाहिए। ठीक है, करली आर बाय करली यू की वैल्यू क्या आएगी, यू विद रिस्पेक्ट टू यू है डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो करली आर बाय करली यू की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वी कोस डब्ल्यू आई कैप, क्योंकि जो वी कोस डब्ल्यू आई कैप है, जो वी कोस जो डब्ल्यू है उसको हम कैसे लेके चलेंगे, कांस्टेंट की तरह, और यू वेरिएबल होगा। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वी कोस डब्ल्यू आई कैप आ जाएगा, प्लस इसी तरह यहाँ यू को वेरिएबल की तरह लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वी साइन डब्ल्यू जे कैप, प्लस यहाँ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ जो वी स्केयर है वो क्या है हमारा कांस्टेंट मान के चलते हैं हम इसको, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू यू हो रहा है डिफ्रेंशिएशन और पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू टू यू, यू स्केयर का डिफ्रेंशिएशन हो गया इंटू टू यू आ गया। ठीक है, और ये जीरो आ गया इंटू के कैप। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन तो आपको आता ही होगा। तो करली आर बाय करली यू की वैल्यू, करली आर बाय करली यू की वैल्यू क्या आ गई, को वी कोस डब्ल्यू आई कैप प्लस वी साइन डब्ल्यू जे कैप प्लस यू के कैप, ये टू से टू कट गया, यू के कैप। ठीक है, तो ये आ गई हमारी करली बाय करली यू की वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही करली हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए करली आर बाय करली यू का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, करली आर बाय करली यू का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे, अंडर रूट आई वाली टर्म का, जो मतलब कि आई वाला जो कॉफिशेंट आई कैप का जो कॉफिशेंट है उसका स्केयर, प्लस जे वाली टर्म का में जे की कॉफिशेंट का स्केयर, प्लस के वाली टर्म के कॉफिशेंट का स्केयर। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से वी स्केयर कॉमन आ रहा है, बीच में बचा कोस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस यू स्केयर। तो ये तो वन होगी टर्म, तो यू वी स्केयर प्लस यू स्केयर आ गया हमारे पास करली आर बाय करली यू। ठीक है, ये हमारे पास करली आर बाय करली यू आ गया वी स्केयर प्लस यू स्केयर, जिसको हम कहते हैं एच वन। करली आर बाय करली यू क्या होता है, एच वन। तो एच वन की वैल्यू आ गई वी स्केयर प्लस यू स्केयर। ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या कहा गया है, एच वन एच टू एच थ्री की वैल्यू हमें निकालनी है, साथ के साथ हमें एच ई वन ई टू और ई थ्री की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो ई वन ई टू और ई थ्री की वैल्यू भी हम एच वन की वैल्यू के साथ साथ ही निकालते जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने एच वन की वैल्यू अभी निकाल ली है ना, इसी के साथ हम ई वन की वैल्यू भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो ई वन की जो वैल्यू होती है, मतलब कि हमने उसी मतलब सबसे पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ई वन कैप की जो वैल्यू होती है वो होती है करली आर बाय करली यू। ठीक है, अपॉन
करली आर बाय करली यू का मैग्नीट्यूड, करली आर बाय करली यू का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये होती है हमारी ई वन कैप की वैल्यू। तो हमने करली आर बाय करली यू निकाल चुके हैं, ये रहा वी कोस डब्ल्यू आई कैप प्लस वी साइन डब्ल्यू जे कैप प्लस यू के कैप। तो करली आर बाय करली यू की जगह ये वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा वी कोस डब्ल्यू आई कैप प्लस वी साइन डब्ल्यू जे कैप प्लस यू के कैप अपॉन में करली आर बाय करली यू का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ये आ रखा है, जो एच वन होता है वही मैग्नीट्यूड होता है, तो वो है हमारे पास है वी स्केयर प्लस यू स्केयर, ठीक है। तो ये हमारी ई वन कैप की वैल्यू आ गई। तो अब हम निकालते हैं एच टू की वैल्यू, ठीक है, ये एच वन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना, अब हम निकालते हैं एच टू की वैल्यू। तो एच टू की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, देखिए एच वन की वैल्यू तो ये होती है करली आर बाय करली यू का मैग्नीट्यूड, एच टू की वैल्यू होती है करली आर बाय करली वी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो एच टू इज इक्वल्स टू करली आर बाय करली वी पहले हम निकाल लेंगे, ठीक है। एच टू फोर एच टू हम करली बाय करली वी निकाल लेंगे, ठीक है। तो करली आर बाय करली वी क्या होता है, हमारे पास आर क्या है, यू वी कोस डब्ल्यू आई कैप प्लस यू वी साइन डब्ल्यू जे कैप प्लस हाफ यू स्केयर माइनस वी स्केयर के कैप, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी। अब वी यहाँ वेरिएबल लेके चलेंगे और बाकी सारे हमारे पास क्या है, कॉफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो वह तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यू वी कोस डब्ल्यू आई कैप का यू कोस डब्ल्यू आई कैप, यू कोस डब्ल्यू आई कैप। इसी तरह इसका यू वी साइन डब्ल्यू का क्या आ जाएगा, यू साइन डब्ल्यू जे कैप प्लस यू साइन डब्ल्यू जे कैप प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, हाफ इंटू टू वी, हाफ इंटू टू वी के कैप, टू से टू कट गया, तो ये हमारे पास आएगा यू कोस डब्ल्यू आई कैप यू साइन डब्ल्यू जे कैप प्लस वी के कैप, ठीक है। अब हमें चाहिए एच टू की वैल्यू, उसके लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई कैप आई वाली टर्म का स्केयर प्लस जे वाली टर्म का स्केयर प्लस के वाली टर्म का स्केयर और अंडर रूट, यहाँ से यू स्केयर और यहाँ से यू स्केयर कॉमन आ रहा है, तो यू स्केयर कॉमन आ जाएगा, को स्केयर डब्ल्यू साइन स्केयर डब्ल्यू प्लस वी स्केयर। ये वाली टर्म क्या होती है, वन होती है, को स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो हमारे पास बचा यू स्केयर प्लस वी स्केयर, ये आ गया करली बाय करली वी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू एच टू। तो एच टू की हमारे पास वैल्यू आ गई जी, हमारे पास एच टू की वैल्यू आ गई है, तो हम ई टू की वैल्यू भी साथ के साथ निकाल देते हैं, क्योंकि हमें ई टू का फॉर्मूला पता है क्या होता है। तो क्या होता है ई टू का फॉर्मूला, ई टू का फॉर्मूला आता है करली आर बाय करली वी अपॉन करली आर बाय करली वी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ई वन का फॉर्मूला क्या होता था, करली आर बाय करली यू अपॉन करली आर बाय करली यू का मैग्नीट्यूड। यहाँ ई टू का फॉर्मूला है करली आर बाय करली वी अपॉन करली आर बाय करली वी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो करली आर बाय करली वी हम निकाल चुके हैं, ये देखिए जब हम एच टू की वैल्यू निकालते थे तभी हमने निकाल लिया था करली आर बाय करली वी की वैल्यू ये रही, ठीक है। ये लिख देते हैं यहाँ, तो ये आ जाएगा यू कोस डब्ल्यू आई कैप प्लस यू साइन डब्ल्यू जे कैप प्लस वी के कैप, ठीक है, अपॉन में करली आर बाय करली वी का मैग्नीट्यूड, मतलब कि एच टू की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, ये रहा यू स्केयर प्लस वी स्केयर। करली आर बाय करली वी क्या होता है, एच टू होता है ना, तो यू स्केयर प्लस वी स्केयर, यू स्केयर प्लस वी स्केयर मतलब कि उसका अंडर रूट भी, ठीक है। तो ये हमारी ई टू की वैल्यू भी साथ के साथ हमने निकाल ली। अब हम निकालेंगे एच थ्री की वैल्यू और उसी के साथ ई थ्री की वैल्यू, ठीक है। एच थ्री की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एच थ्री का, करली आर बाय करली डब्ल्यू, यही होता है ना, करली आर बाय करली डब्ल्यू, एच थ्री का फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। तो करली आर बाय करली डब्ल्यू निकालना है, मतलब कि आर का डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। तो आर हमारे पास ये रहा, ये आर है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, ठीक है। तो करली आर बाय करली डब्ल्यू कैसे आएगा, डिफ्रेंशिएटिंग आर, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ है यू वी कोस डब्ल्यू आई कैप, तो यू वी वेरिएबल सॉरी कांस्टेंट मान के चलेंगे, और यहाँ डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में मतलब कि डिफ्रेंशिएट हो रहा है, इसलिए डब्ल्यू यहाँ वेरिएबल होगा, तो कोस डब्ल्यू का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये एज इट इज़, इसी तरह साइन डब्ल्यू का डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये एज इट इज़, और यहाँ तो कहीं भी टर्म यू की सॉरी डब्ल्यू की टर्म तो है ही नहीं, डब्ल्यू की टर्म है ही नहीं, तो ये इसका पूरे का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा यू वी माइनस साइन डब्ल्यू आई कैप प्लस
यू वी कोस डब्ल्यू जे कैप, ठीक है, और ये तो टर्म ज़ीरो होगी, ठीक है। तो करली आर बाय करली डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड, मतलब कि करली आर बाय करली डब्ल्यू क्या आ जाएगा, यू वी माइनस साइन डब्ल्यू, मतलब कि ब्रैकेट में साइन डब्ल्यू आई कैप प्लस यू वी कोस डब्ल्यू जे कैप प्लस ज़ीरो के कैप, ठीक है। तो हमारे पास आ गया माइनस यू वी साइन डब्ल्यू आई कैप प्लस यू वी कोस डब्ल्यू जे कैप, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए H3 की। H3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, करली आर बाय करली डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इसका करेंगे तो आई वाली टर्म का स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर डब्ल्यू, ठीक है, प्लस जे वाली टर्म का स्क्वायर यू स्क्वायर वी स्क्वायर कोस स्क्वायर डब्ल्यू, और के वाली टर्म तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। यहाँ से यू स्क्वायर और वी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर डब्ल्यू और कोस स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर डब्ल्यू प्लस कोस स्क्वायर डब्ल्यू, और साइन स्क्वायर डब्ल्यू प्लस कोस स्क्वायर डब्ल्यू क्या होता है, वन होता है, तो मैं वन यहाँ नहीं लिख रहा, उसका अंडर रूट ऊपर अंडर रूट, और यू मतलब ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा तो ये आ जाएगा यू वी, ठीक है। तो H3 की वैल्यू क्या आ गई, यू वी, यानी कि करली आर बाय करली डब्ल्यू की वैल्यू का मैग्नीट्यूड, करली आर बाय करली डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब हम साथ के साथ E3 की वैल्यू भी निकाल देते हैं। E3 की वैल्यू क्या होती है, करली आर बाय करली डब्ल्यू अपॉन करली आर बाय करली डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड, ठीक है। करली आर बाय करली डब्ल्यू अपॉन करली आर बाय करली डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड E3 की वैल्यू होती है। करली आर बाय करली डब्ल्यू हमारे पास क्या निकल के आया है, माइनस यू वी साइन डब्ल्यू आई कैप प्लस यू वी कोस डब्ल्यू जे कैप, तो ये आ जाएगा माइनस यू वी साइन डब्ल्यू आई कैप प्लस यू वी कोस डब्ल्यू जे कैप अपॉन में करली आर बाय करली डब्ल्यू की वैल्यू हमें चाहिए, मैं उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू चाहिए, तो वो हम निकाल चुके हैं H3 होता है ना करली आर बाय करली डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड, तो ये निकल आया यू वी, तो यू वी, तो हमारी E3 की वैल्यू भी आ गई, ये हमारी E3 की वैल्यू है, ठीक है। ये हमारी H3 की वैल्यू है, H3 की वैल्यू है, ये हमारी E2 की वैल्यू आ चुकी थी, ठीक है, और ये हमारी H2 की वैल्यू आ चुकी है, H2 की, ये कहाँ है, H2 की वैल्यू ये नहीं आई, सॉरी, H2 की वैल्यू ये रही, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कम अंडर रूट, ठीक है, और ये हमारी करली आर बाय करली वी की वैल्यू है, ठीक है। ये हमारी E1 की वैल्यू निकल रखी है, और ये हमारी H1 की वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में और क्या कहा गया है, देखिए हमें क्वेश्चन में कहा गया है ये H1 H2 और H3 और E1 E2 और E3 हमें ऑब्टेन करने हैं, साथ के साथ हमें ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर और डेल स्क्वायर फाई निकालना है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, पहले हम निकालेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इतने देर से हम करते आ रहे हैं, ग्रेडियंट ऑफ ग्रेड फाई का मतलब डेल फाई, ना बीच में डॉट ना बीच में क्रॉस, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है E1 अपॉन H1 करली आर बाय करली यू, नहीं करली फाई बाय करली यू प्लस E2 अपॉन H2, E2 अपॉन H2 करली फाई बाय करली वी प्लस E3 अपॉन H3 करली फाई बाय करली डब्ल्यू, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल ऑफ फाई का। हमें यहाँ क्या करना है, H1 H2 और H3 की वैल्यू बस इसमें पुट कर देनी है, ठीक है। जो हमने H1 और H2 और H3 की वैल्यू निकाल ली है ना, अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, मतलब कि इससे पिछला जो पार्ट था जिसमें हमने H1 H2 और H3 की वैल्यू निकाल ली थी, वो वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर देनी है। तो देखिए हमने H1 H2 और H3 की क्या वैल्यू निकाल ली है, ये देखिए इस पूरे क्वेश्चन में H1 H2 और H3 की वैल्यू हमने निकाल ली है ना। तो H1 की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, ये देखिए वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर का अंडर रूट, ये निकाल ली थी हमने। ऐसे हमने H2 की वैल्यू क्या निकाल ली है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और ऐसे हमने H3 की वैल्यू क्या निकाल ली है, H3 की वैल्यू हमने निकाली है ये रही u इंटू वी, ठीक है, ये रही H3 की वैल्यू u इंटू वी, तो ये हमने निकाल ली थी। तो ये वैल्यूज हमें पुट कर देनी है ग्रेड ऑफ फाई में, ठीक है। तो ये आ जाएगा E1 कैप अपॉन H1 की वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का अंडर रूट इंटू करली फाई बाय करली यू प्लस E2 कैप अपॉन यू स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, जहाँ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक ही बात है, इंटू करली फाई बाय करली वी प्लस E3 कैप अपॉन H3 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, u इंटू वी करली फाई बाय करली डब्ल्यू, तो ये हमारे डेल फाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, डेल हम ग्रेड फाई की वैल्यू हमारे पास आ गई ना, ये डेल फाई जहाँ ग्रेड फाई की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है,
डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर का मतलब है डेल डॉट एफ, डेल डॉट एफ। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एच वन, वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री, ब्रैकेट स्टार्ट, करली बाय करली यू, एच टू एच थ्री एफ वन, प्लस करली बाय करली वी, एच थ्री एच वन एफ टू, प्लस करली बाय करली डब्ल्यू, एच वन एच टू एफ थ्री। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, सिंपली आपको एच टू एच थ्री की जगह एच वन एच टू और एच थ्री की जगह वैल्यूज पुट करनी है बस, बाकी सब कुछ वही आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एच वन एच टू एच थ्री है वहाँ वहाँ आपको यू स्केयर प्लस वी स्केयर का अंडर रूट, यू स्केयर प्लस वी स्केयर का अंडर रूट और यू वी पुट करना है। ठीक है, तो वही तो करना है क्योंकि हमें एच वन एच टू और एच थ्री की वैल्यू ही इसमें बस पुट करनी है। तो ये आ जाएगा वन अपॉन यू स्केयर प्लस वी स्केयर। ठीक है, एच वन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यू स्केयर प्लस वी स्केयर, एच टू की वैल्यू भी हमारे पास क्या थी, यू स्केयर प्लस वी स्केयर, तो इस होल का स्केयर। ठीक है, इंटू एच थ्री, एच थ्री की वैल्यू क्या थी हमारी, यू इंटू वी। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, करली बाय करली यू, एच टू की वैल्यू क्या थी हमारे पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ से ऊपर, एच वन की वैल्यू हमारे पास थी अंडर रूट यू स्केयर प्लस वी स्केयर, एच टू की वैल्यू भी हमारे पास क्या थी, यू स्केयर प्लस वी स्केयर ही थी। ठीक है, और एच थ्री की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यू इंटू वी थी। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे। तो एच टू की वैल्यू हमारे पास क्या है, यू स्केयर प्लस वी स्केयर का अंडर रूट, यू स्केयर प्लस वी स्केयर का अंडर रूट, यहाँ भी अंडर रूट ही आएगा, यू स्केयर प्लस वी स्केयर का अंडर रूट इंटू यू स्केयर प्लस वी स्केयर का अंडर रूट, तो इसका स्केयर। ठीक है, यू स्केयर प्लस वी स्केयर का अंडर रूट इंटू एच थ्री क्या है, यू इंटू वी, तो यू इंटू वी से मल्टीप्लाई करा दिया, इंटू एफ वन। ऐसे ही करली प्लस करली बाय करली वी, एच थ्री की वैल्यू हमारे पास क्या है, यू इंटू वी, यू इंटू वी इंटू एच वन की वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट यू स्केयर प्लस वी स्केयर। ठीक है, और इंटू एफ टू एज इट इज़, प्लस करली बाय करली डब्ल्यू, एच वन की वैल्यू हमारे पास क्या है, यू स्केयर प्लस वी स्केयर का अंडर रूट इंटू एच टू की वैल्यू हमारे पास क्या है, यू स्केयर प्लस वी स्केयर का अंडर रूट, मतलब कि इसका स्केयर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यू स्केयर प्लस वी स्केयर का अंडर रूट इंटू यू स्केयर प्लस वी स्केयर का अंडर रूट क्या आ जाएगा, इसी का स्केयर। ठीक है, इंटू एफ थ्री एज इट इज़। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया डेल डॉट एफ वेक्टर। ठीक है, ये हमने निकालना था। यहाँ आप ये स्केयर से ये अंडर रूट कट कर देना, यहाँ से भी ये स्केयर से अंडर रूट कट कर देना। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें और क्या कहा गया था, हमें निकालना है कर्ल ऑफ एफ वेक्टर, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर यानी कि डेल क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एच वन ई वन कैप इंटू एच टू ई टू कैप एच थ्री ई थ्री कैप। ठीक है, करली बाय करली यू, करली बाय करली वी, करली बाय करली डब्ल्यू अपॉन सॉरी नीचे एच वन एफ वन, एच टू एफ टू और एच थ्री एफ थ्री। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, यही एच वन एच टू और एच थ्री की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो इस पूरे फॉर्मूले में, जहाँ जहाँ एच वन एच टू एच थ्री है वहाँ वहाँ आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो आपका कर्ल ऑफ एफ वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमें और क्या निकालना है, डेल स्केयर फाई निकालना है, डेल स्केयर फाई। हमारे पास डेल स्केयर फाई मतलब लैप्लेशियन ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री इंटू ब्रैकेट स्टार्ट करली बाय करली यू, एच टू एच थ्री अपॉन एच वन करली एफ बाय करली यू, प्लस करली बाय करली वी, एच थ्री एच वन अपॉन एच टू करली एफ बाय करली वी, प्लस करली बाय करली डब्ल्यू इंटू एच वन एच टू अपॉन एच थ्री करली एफ बाय करली डब्ल्यू। ठीक है, तो ये आ गया। तो यह हमारे पास होता है डेल स्केयर फाई की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू हमारे पास होती है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, डेल स्केयर फाई की वैल्यू हमें मतलब इस क्वेश्चन के अंदर कैसे निकालनी है, यहाँ बस आपको एच वन एच टू और एच थ्री की वैल्यू पुट कर देनी है, जहाँ जहाँ एच वन एच टू एच थ्री है वहाँ वहाँ आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है और आपका डेल स्केयर फाई आ जाएगा। तो ये दो पार्ट आप खुद कर लेना, मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर और डेल स्केयर फाई की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है, प्रूव डैट
पहला पार्ट है प्रूव डैट डी बाई डी टी इंटू ई रो, ई कैप रो, मतलब कि डी बाई डी टी किसका, ई रो का, वो किसके इक्वल होगा, फाई डॉट ई फाई, फाई डॉट ई फाई। यहाँ ऊपर डॉट लगा हुआ है, इस डॉट का क्या मतलब होता है, डी फाई बाय डी टी। इस डॉट का क्या मतलब होता है, डी फाई बाई डी टी, मतलब कि फाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ये जे ऊपर कहीं भी ये डॉट लगा होता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इस फाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, फाई डॉट का मतलब क्या होगा, डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, जो यहाँ फाई दो डॉट लगे होते तो दो डॉट का क्या मतलब होता है, डी स्केयर फाई अपॉन डी टी स्केयर। ठीक है, मतलब सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टी। ठीक है, तो हमें ये जो चीज़ है इसके इक्वल हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं, हमें क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि यहाँ रो का यूज़ हुआ है, यहाँ फाई का यूज़ हुआ है, रो और फाई का यूज़ हुआ है। इसका मतलब जो ये इक्वेशन है ये हमारी है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमारे, रो फाई और जेड। रो फाई जेड हमारे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो यहाँ में ई रो देखा, ई फाई देखा और फाई देखा, तो इसका मतलब ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो हम इस यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, तो हमें पता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ई रो क्या होता है, ई रो हमारे पास क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। ठीक है, इसी तरह जो ई फाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप। और ई जेड की वैल्यू क्या होती है, के कैप, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ये वैल्यूज होती हैं ई रो, ई फाई और ई जेड की। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो ई रो का डिफरेंशिएशन है वो ये आएगा। तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं ई रो को, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी बाय डी ई रो बाय डी टी क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, इसी का डिफरेंशिएट करेंगे ना। तो या डिफरेंशिएशन ऑफ कोस फाई क्या होता है, साइन फाई माइनस साइन फाई आई कैप प्लस साइन फाई का डिफरेंशिएशन कोस फाई जे कैप। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, एक मिनट इसका दोबारा डिफरेंशिएट कर देता हूँ। हाँ, कोस फाई का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, साइन फाई। ठीक है, कोस फाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन फाई। ठीक है, और यहाँ टी है और यहाँ फाई है, इसका मतलब फाई का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा डी फाई बाय डी टी प्लस साइन फाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस फाई। ठीक है, यहाँ टी है यहाँ फाई है। ठीक है, तो फाई मैं यहाँ टी होना चाहिए था ना, पर यहाँ तो फाई है, तो इसलिए फाई का दोबारा डिफरेंशिएशन डी फाई बाय डी टी इंटू जे कैप, यहाँ आई कैप भी आएगा, यहाँ जे कैप। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या क्वेश्चन में, फाई डॉट इंटू ई फाई चाहिए, ई फाई। ठीक है, ये चाहिए। तो यहाँ हम क्या करते हैं, पहले तो जो डी फाई बाई डी टी यहाँ भी है, डी फाई बाई डी टी यहाँ भी है, तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं। डी फाई बाई डी टी कॉमन ले लिया, बीच में हमारे पास क्या बचा, माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप। अब यहाँ देखिए माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप, ये किसकी वैल्यू होती है, ये देखिए ई फाई की वैल्यू। ई फाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप। ठीक है, तो माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप हमारे पास आ गई। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, ई फाई के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई फाई, तो डी फाई अपॉन डी टी इंटू ई फाई। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था, ये जो टर्म है ये इसकी इक्वल आनी चाहिए, फाई डॉट मतलब कि डी फाई बाई डी टी इंटू ई फाई, डी फाई बाई डी टी इंटू ई फाई। ठीक है, तो ये क्या है, डी फाई बाई डी टी इंटू ई फाई। डी फाई बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, फाई डॉट, क्योंकि फाई डॉट का मतलब ही क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। ठीक है, इंटू ई फाई। ठीक है, तो हमने शुरू कहाँ से किया था, हमने शुरू यहाँ से किया था, इसको डिफरेंशिएट किया था ई रो की वैल्यू को, ई रो की वैल्यू को डिफरेंशिएट करते करते हमारे पास वैल्यू आ गई फाई डॉट ई फाई। तो ये था हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कहा गया है इसमें, कि डी बाई डी टी ऑफ ई फाई जो है, डी बाई डी टी ऑफ ई फाई है, इसको प्रूव करना है माइनस फाई ई रो के इक्वल, माइनस फाई ई रो के इक्वल। तो इसको भी प्रूव कर देते हैं, माइनस फाई ई रो के इक्वल प्रूव करना है हमें इसको। तो देखिए कैसे करेंगे,
तो ये हमें ये वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज ही हमें यूज़ करनी है। अब हमें यहाँ डिफरेंशिएट किसका करना है, ई फाई का। ई फाई हमारे पास ये है, तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब किसका डिफरेंशिएशन, डी बाई डी टी ऑफ साइन फाई माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन फाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस फाई। ठीक है, और डी फाई बाई डी टी का, मैं फाई का दोबारा डिफरेंशिएशन, आगे माइनस एज इट इज़, इंटू आई कैप प्लस कोस फाई को हम, कोस फाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन फाई और डी फाई बाई डी टी, मैं फाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी फिर से इंटू जे कैप। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ भी डी फाई बाई डी टी है, यहाँ भी डी फाई बाई डी टी है। ठीक है, तो डी फाई बाई डी टी को भी कॉमन ले लेते हैं और माइनस को भी, तो डी फाई बाई डी टी हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, और माइनस को भी हमने कॉमन ले लिया, बीच में हमारे पास बचा कोस फाई प्लस साइन फाई, आई कैप और जे कैप भी साथ साथ लगेंगे। ठीक है, अब ये कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप क्या होता है, ये देखिए, हम ई रो की वैल्यू होती है, ई रो हम हमारे पास होता है कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, तो इसलिए ई रो की जगह, मतलब कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप की जगह हम क्या लिख देंगे, ई रो। ठीक है, इंटू डी फाई बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, फाई डॉट। ठीक है, और माइनस एज इट इज़, तो हमें ये तो प्रूव करना था, डी बाई डी टी इंटू ई फाई इज इक्वल्स टू माइनस फाई, ऊपर डॉट भी आएगा, डॉट ई रो। ठीक है, ये हमें चीज़ प्रूव करनी थी, तो ये देखिए हमने यहाँ से शुरू किया था, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन किया हमने, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 14।